वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीटी की रिवीजन सीरीज चल रही है और इसके तहत सामान्य जागरूकता विषय के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने देखा था भारत के लोक नृत्य, इसके अलावा शास्त्रीय नृत्य की विधाएं देखी थी और भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य देखे थे और नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे। अब आज के वीडियो में देखेंगे लोक नाट्य कला विधा और भारत के प्रमुख लोक नाट्य देखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर और इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो इसको फॉलो कीजिए टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा टेलीग्राम पर लगातार रिवीजन चल रहा है, क्विज का रिवीजन, तो उसको जरूर फॉलो करें, प्रैक्टिस क्विज लगाएं, उससे आपकी तैयारी और बेहतर बनेगी। बिल्कुल टॉपिक वाइज है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिल जाती हैं। और अगर आप हमारे कोई पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लोक नाट्य कला। भारतीय लोक नाट्य कला को व्यापक रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। अनुष्ठानिक नाट्य कला और इसके अंतर्गत आते हैं अंकिया नाट्य, रामलीला, रासलीला, भूत आराधना और रमन। आप जो रामलीला और रासलीला देखते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं अनुष्ठानिक नाट्य कला। इसके बाद है मनोरंजन नाट्य कला और इसके अंतर्गत जो प्रकार आते हैं भवई, दसकठिया, गरोड़ा, जात्रा, करी इला, माच, नौटंकी, ओजापाली, पंडवानी, पुवाड़ा, स्वांग, तमाशा, बिल्लू, पाटू, भांड पाथे, भावना, दशावतार और भान। ये सब मनोरंजक नाट्य कला के अंतर्गत आते हैं जिनका प्रयोग मनोरंजन के लिए किया जाता है, उनको मनोरंजक नाट्य कला कहते हैं। इसके बाद दक्षिण भारतीय नाट्य कला के कुछ प्रकार हैं जिनमें यक्षगान, ये कर्नाटक राज्य का है, बहुत प्रसिद्ध है, बुर्रा कथा, पगति, बेशालू, बायलता, ताल मड्डाले, थेयम और कृष्ण अट्टम, इसके अलावा कुरुवंजी, ये सब दक्षिण भारतीय नाट्य कला के प्रकार हैं। तो ये तो विभाजन देखा, इसके बाद एक एक करके देखेंगे कि कौन सी नाट्य कला किस राज्य से संबंध रखती है। अंकिया नाट्य असम राज्य से संबंध रखता है और यह असम की एक परंपरागत एकांकी कला है। इसका आरंभ प्रसिद्ध वैष्णव संत शंकर देव तथा उनके शिष्य माधव देव के द्वारा किया गया था 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। तो शंकर देव के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया, माधव देव उनके शिष्य थे, वो भी सम्मिलित थे और असम राज्य की एक एकांकी कला है ये अंकिया नाट्य, याद रखना है इसको। रामलीला उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है और यह मुख्यतः दशहरा की पूर्व अवधि में गीतों, नृत्यों और संवादों पर आधारित रामायण के मंचन से संबंधित है। रासलीला गुजरात राज्य से संबंधित है और रासलीला मुख्यतः गुजरात क्षेत्र तथा उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में भी लोकप्रिय है और यह कृष्ण और राधा के किशोर अवस्था की प्रेम कहानियों का नृत्य नाट्य मंचन है। तो कृष्ण और राधा की जो प्रेम कहानियां थी उनका नृत्य नाट्य मंचन किया जाता है रासलीला के माध्यम से, मुख्यतः यह गुजरात का है। भूत आराधना ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। भूत जिसका अर्थ आत्मा है, तटीय कर्नाटक में प्रचलित मृत पूर्वजों की पूजा करने के लिए एक प्रसिद्ध प्रथा है यह। रमन यह उत्तराखंड से संबंधित है, उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र का यह एक कर्मकांडी नाटक है। यह स्थानीय भूमियाल देवता को समर्पित होता है। यह मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में भी सूचीबद्ध है। रमन कहाँ का है? उत्तराखंड का है। इसके बाद भवाई यह राजस्थान का प्रचलित नाट्य है। दसकठिया यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। 10 कठिया उड़ीसा में डिस आ रहा है, डिस 10 प्रकार की यह बनाते हैं, इस तरीके से याद कर लीजिए। गरोड़ा गुजरात का है, जी यह गुजरात के गरोड़ा ब्राह्मण संप्रदाय का एक लोकप्रिय कला विधा है और यह रोमानियत तथा वीरता की कहानी का वर्णन करता है। रंगीन तस्वीरों का प्रयोग भी इसमें किया जाता है। जात्रा पूर्वी भारत से संबंधित है। इसके बाद करई इला यह हिमाचल प्रदेश से संबंध रखता है। करई इला माच यह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से संबंधित लोकनाट्य है। नौटंकी उत्तर भारत में प्रचलित है। स्वांग की एक शाखा है नौटंकी और यह उत्तर भारत की सर्वाधिक नाट्य कला विधा है। सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में अगर कोई नाट्य किया जाता है तो नौटंकी ही है, जिसकी चर्चा अबुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी में मिलती है। इसके बाद आगे देख रहे हैं आप ओजापाली असम राज्य का लोक नाट्य है और यह एक अनोखी वर्णनात्मक नाट्य विधा है जो प्रारंभिक रूप से मनसा देवी या फिर नाग देवी के पर्व से संबंधित रखती है। इसके आगे आप देखेंगे पोवड़ कहाँ से संबंधित है? यह महाराष्ट्र राज्य का लोक नाट्य है
और शिवाजी द्वारा अपने शत्रु अफजल खान को मार दिए जाने के बाद शिवाजी की वीरता की प्रशंसा में एक नाटक की रचना की गई, जिसे बाद में पोवड़ कहा गया। तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। स्वांग राजस्थान और हरियाणा राज्य का लोक नाट्य है। तमाशा महाराष्ट्र का लोक नाट्य है। भांड पथेर जम्मू कश्मीर का लोक नाट्य है। भवोना असम राज्य का लोक नाट्य है। और अंटिया भी यहीं का है। सबसे पहले देखा था ना अंकिया नाट, वो भी यहीं का है। इसके अलावा नकल या फिर भांड, ये पंजाब उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है। और दशावतार, यह भी महाराष्ट्र का है। तमाशा और दशावतार दोनों महाराष्ट्र के हैं। दशावतार यह कोंकण क्षेत्र के किसानों, विशेष रूप से सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र और उत्तरी जो गोवा के हैं, उनके नाटकों में एक लोकप्रिय रूप है। इसके अलावा नकल और भाट पंजाब और उत्तर प्रदेश का है। यह पंजाब नकल और उत्तर प्रदेश भांड में नकल आधारित प्रस्तुति है। उत्तर प्रदेश भांड राज्य में प्रचलित है और पंजाब में नकल प्रचलित है। इसके अलावा दक्षिण भारत की नाट्य कला आगे देखेंगे। पहला है बिल्लू पाटू, यह केरल और तमिलनाडु में प्रचलित है। बिल्लू पाटू गीत का अर्थ है धनुर्गीत। यह केरल तथा तमिलनाडु के कुछ भागों में लोकप्रिय संगीत नाट्य कला का एक रूप है, जिसमें रामायण की कहानियों को धनुष के आकार के एक वाद्य यंत्र की सहायता से वर्णित किया जाता है। तो कहाँ पर प्रचलित है? केरल और तमिलनाडु राज्य के हैं बिल्लू पाटू। यक्षगान कर्नाटक राज्य का नाट्य है। बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश से संबंध रखता है। पगती वेशालू, यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित लोक नाट्य है। यह तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले में लोकप्रिय लोक परंपरा है। इसके बाद आप आगे देख रहे हैं बायलता, यह कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। ताल मड्डाले, यह कर्नाटक और केरल का है। केरल राज्य में भी ताल मड्डाले होता है और कर्नाटक में भी होता है ताल मड्डाले। इसके अलावा थेय्यम, यह केरल का है। थेय्यम की प्रस्तुति केरल में की जाती है। कर्नाटक की भूतकोल नामक एक प्रथा के समान ही है यह। कृष्णाटम, यह केरल से संबंधित है। यह 17वीं शताब्दी के मध्य में उत्पन्न केरल की एक रंगारंग नृत्य नाट्य परंपरा है। तो इसकी उत्पत्ति कब हुई? 17वीं शताब्दी में हुई। कहाँ से संबंधित है? केरल से। कुरुवंजी, यह तमिलनाडु की प्रसिद्ध लोक नाट्य है। तो ये हमने प्रमुख लोक नाट्य देखे जो कि भारत के विभिन्न राज्यों से संबंधित थे। एक बार इनका रिवीजन कर लेते। रासलीला गुजरात, रामलीला उत्तर प्रदेश, अंकिया नाट असम का है। भूत आराधना कर्नाटक, रम्मन उत्तराखंड, भवई राजस्थान, दसकटिया उड़ीसा, गरोड़ा गुजरात, जात्रा पूर्वी भारत में, करई इला हिमाचल प्रदेश, माछ मध्य प्रदेश, नौटंकी उत्तर भारत, ओजापाली असम ए। इसके बाद पोवड़ महाराष्ट्र में है, तमाशा महाराष्ट्र का है और दशावतार। पोवड़, तमाशा और दशावतार PTD ये तीनों महाराष्ट्र राज्य के हो जाएंगे। इसके बाद भवोना असम का है और भांड पथेर जम्मू कश्मीर का है। स्वांग राजस्थान और हरियाणा में प्रचलित है। पोवड़ भी महाराष्ट्र का ही है। ओजपाली असम का है। फिर दक्षिण भारत में बिल्लू पाटू केरल तमिलनाडु, यक्षगान कर्नाटक, बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश, पक्ति वेशालू तेलंगाना आंध्र प्रदेश और वायलता कर्नाटक, ताल मड्डाले कर्नाटक और केरल, थेय्यम केरल, कृष्णाटम केरल, कुरुवंजी तमिलनाडु। कुरुवंजी तमिलनाडु, यक्षगान कर्नाटक, ये अलग कर लीजिए, याद हो जाएंगे। थेय्यम कृष्णाटम, यम टम ये केरल का हो जाएगा। मड्डाले केरल का हो जाएगा। वायलता ताल लता कर्नाटक। फिर बचा है पगती वेशालू, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रचलित है और बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश का है। तो इस प्रकार हमने ये लोक नाट्य देखे। इसके आगे मार्शल आर्ट देखेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कॉमेंट करके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।